मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। घड़ियों और चश्मों का अनोखा संगम अब लहेरियासराय में। टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, लोहिया चौक, लहेरियासराय। टाइटन, फास्ट ट्रैक, सोनाटा और एज की घड़ियां, साथ ही टाइटन, फास्ट ट्रैक, रेबैन, वोक के चश्मे, मुफ्त आंखों की जांच, घड़ी और चश्मे की मुफ्त सर्विस, 30% तक की छूट। हेरो इंग्लिश स्कूल, दरभंगा, एफिलिएटेड टू सीबीएसई अप टू 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. हो चुका है भव्य शुभारंभ होटल इवारा। दरभंगा शहर के बीचों बीच शास्त्री चौक से दिघी जाने वाली सड़क में बड़ी पार्किंग के साथ एयर कंडीशन कमरे, रूफ टॉप रेस्टोरेंट और कैफे जैसी उत्कृष्ट सेवाएं। पिलरलेस बैंक्वेट हॉल जो आपके आयोजन को बनाएंगे। निर्वाचक सूची का हुआ अंतिम प्रकाशन। दरभंगा के जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग बिहार पटना के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 1/1/2025 के आधार पर निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के क्रम में दावा आपत्ति के निष्पादन के उपरांत तैयार निर्वाचन सूची सेवा मतदाता सहित का अंतिम प्रकाशन सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में किया गया है। उल्लेखनीय है कि जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के क्रम में दावा आपत्ति निष्पादन के उपरांत तैयार निर्वाचन सूची सेवा मतदाता सहित कुल मतदाता 29,70,641 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 15,44,628, महिला मतदाता 14,25,965 एवं 48 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। लिंगानुपात एवं निर्वाचक जनसंख्या का अनुपात 923 है, जो पूर्व में 901 था। 18-19 आयु वर्ग के 38,755 मतदाता हैं। साथ ही 28,670 मतदाता को मतदाता सूची से विलोपित किया गया है एवं 65,583 आवेदन परिवर्धन की स्थिति में है। राजनीतिक दलों के द्वारा प्रत्येक मतदान केंद्र अवस्थित बूथ लोकेशन के लिए बीएलए की नियुक्ति की जानी है। राजनीतिक दलों के स्तर से बीएलए की नियुक्ति अद्यतन प्रतिवेदन के अनुसार बीजेपी के 1,539, जेडीयू के 1,214, आरजेडी के 2,894 एवं कांग्रेस के 2,154 है, जबकि जिले में मतदान केंद्रों की कुल संख्या 2,944 है। जिले में 4 दलों के अतिरिक्त किसी भी अन्य मान्यता प्राप्त दल के से बीएलए की नियुक्ति हेतु सूची प्राप्त नहीं है। विगत बैठक में भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बीएलए की नियुक्ति करते हुए सूची की मांग की गई थी, किंतु कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अन्य दलों से सूची प्राप्त नहीं हुई है। सभी दलों से बीएलए की नियुक्ति अपेक्षित है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के द्वारा बीएलए की नियुक्ति से संबंधित एक पोर्टल विकसित किया जा रहा है। इस पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को एक यूजर आईडी उपलब्ध कराया जाएगा। दरभंगा में मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा की समीक्षा, लगातार दिए जा रहे हैं निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा को लेकर जिले में की जा रही तैयारियों को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ दरभंगा समाहरणालय अवस्थित सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री बिहार का 11 जनवरी 2025 को दरभंगा जिला में प्रगति यात्रा कार्यक्रम संभावित है। उन्होंने कहा कि प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री के द्वारा काफी संख्या में योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का बृहद आश्रय गृह भराठी
चंद्रसार पोखर सिमरी, पंचायत सरकार भवन सिमरी, मध्य विद्यालय सिमरी, +2 वासुदेव उच्च विद्यालय सिमरी, बस अड्डा दरभंगा दिल्ली मोड़, हराही तालाब, मिथिला शोध संस्थान दरभंगा, कर्पूरी चौक एवं वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय दरभंगा में कार्यक्रम निर्धारित है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित प्रगति यात्रा के लिए जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। बैठक में उपस्थित मंत्री मदन सहनी ने एवं संजय सरावगी नगर विधायक गोपाल मंडल 20 सूत्री के उपाध्यक्ष के द्वारा भी प्रगति यात्रा को बेहतर ढंग से संपन्न कराने हेतु कई आवश्यक सुझाव दिए गए। बैठक में उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस स्नातकोत्तर इकाई द्वारा विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य विषय राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका था। आयोजन का प्रारंभ कुलानुशासक प्रोफेसर पुरेंद्र बारिक, धर्मशास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दिलीप कुमार झा और वेद विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार मिश्र द्वारा विश्वविद्यालय से हरी झंडी दिखाकर हुआ। इसके पश्चात स्वयंसेवक और स्वयंसेविकाएं नारे लगाते हुए शिविर स्थान पर पहुंची, जहां उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर विनय कुमार मिश्र ने की। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की जीवनी और उनके आदर्शों का उल्लेख करते हुए युवाओं को प्रेरित किया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने सामूहिक समता और सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने सामूहिक किचन और सामुदायिक विकास के महत्व को समझाते हुए कहा कि ये मॉडल आज की आवश्यकता है और जिक्र किया कि आज की कंपनियां जैसे जोमेटो इन विचारों को अपना रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की जीडीपी में वृद्धि के बिना भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। ये तभी संभव है जब बिहार के युवा आगे बढ़ेंगे। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर सुधीर कुमार झा ने एनएसएस की रूपरेखा, कार्य योजना और मुख्य उद्देश्यों को विस्तार से समझाया। उन्होंने छात्रों को इस योजना से जुड़ने और सामाजिक कार्यों में भागीदारी के लिए प्रेरित किया। सारस्वत अतिथि अरविंद ने अपने वक्तव्य में संस्कृत को देववाणी बताते हुए इसके महत्व को समझाया। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम SN सर्राफ हॉस्पिटल, अ मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा। जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। लहेरियासराय थाना क्षेत्र के पंडासराय मोहल्ला स्थित लहेरी टोला में रामकृष्ण ज्वेलर्स दुकान में चकमा देकर 40 लाख रुपए की कीमत वाले आधा किलो सोना लेकर फरार हुए अपराधियों के मामले में पुलिस ने दुकान के स्टाफ और एक स्थानीय नागरिक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं जगह जगह छापेमारी की जा रही है। हालांकि अब तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली है। हिरासत में लिए गए दुकान के स्टाफ RS टैंक नवटोलिया निवासी राजा शाह से पूछताछ की जा रही है। टेक्निकल सेल के कर्मी भी तहकीकात कर रहे हैं। दुकान में लगे CCTV कैमरे पिछले 4 महीने से खराब हैं। अगल बगल में लगे CCTV कैमरों को पुलिस खंगाल रही है। वहीं मोबाइल पर भी की गई बात की जांच हो रही है। पुलिस को शक है कि कोई दुकान का ही है जिसकी मिलीभगत से यह घटना हुई है। बताते चले आपको कि रविवार की शाम 5:30 बजे के करीब 2 व्यक्ति बाइक पर सवार होकर दुकान के पास पहुंचे। दुकानदार विश्वेश्वर शाह उर्फ महात्मा जी ने बताया कि एक व्यक्ति दुकान के अंदर आया और 400 रुपए में ताबीज खरीदी। उसके बाद हनुमानी लॉकेट निकालने को बोला। जैसे ही निकालने लगे उसने कहा इस डब्बे में नहीं है, दूसरे डब्बे में है। जैसे ही वह डब्बा निकाला, हाथ से डब्बा छीनकर दुकानदार से फरार हो गए अपराधी। डब्बे में आधा किलो गला हुआ सोना था। जब तक वह कुछ समझते तब तक चकमा देने वाला व्यक्ति सोना लेकर फरार हो गया, यह कहना है दुकानदार का। घटना के कुछ देर बाद तक लोग समझ नहीं पाए जब तक दोनों अपराधी लहेरियासराय की ओर फरार हो चुके थे। पुलिस का दावा है कि मामले की जांच की जा रही है। विभिन्न कोणों से मामले की जांच हो रही है और जल्द ही पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। कल दिनांक 5 जनवरी 2025 को
दरभंगा जिले के लहरियासराय थाना अवस्थित पंडासराय इलाके में रामकृष्ण ज्वेलर्स के यहाँ एक व्यक्ति आता है और एक तावीज़ खरीदता है, उसके पैसे भी चुकाता है। उसके बाद हनुमान जी का लॉकेट दिखाने को कहता है और जब दुकानदार तिजोरी से लॉकेट निकाल कर रखता है तो गला कर रखा हुआ 500 ग्राम सोना जैसा बताया गया, उसे लेकर साथ आए एक व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल से भाग जाता है। यही घटना कल रात घटित हुई है, लगभग शाम 5:30 बजे। और स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये लूट की घटना नहीं है, ये चोरी की घटना है। हुआ था मामला वो एक आया आज जो जंतर लेंगे आप, तो जंतर दिए तो 400 रुपया में हम कहे 400 रुपया 500 निकाल के दे दिया। उसके बाद कहा कि हनुमानी लेंगे, तो हनुमानी लेने के लिए कहीं रहिए आप ला रहे हैं। हम 2-3 गो हनुमानी ले जाके दिखाए उसको, वो नहीं पसंद हुआ, तब तक ये यहाँ चला आया। हम कहे चलिए चलिए वहाँ लेके आते हैं। वो जो है से यही अटका रहा। यहाँ पर जो है हम यहाँ एक पर जो है हम हनुमानी देखा है, कहा ये हनुमानी नहीं पसंद है, तराक से इस बार टपा और रुपया और भाग गया। अच्छा, कितना का सिल्ला था, क्या चीज था? 500 ग्राम का सोना का सिल था कच्चा। वो क्या कर रहे थे जिसमें लेके भागा? वो सिल्ला से क्या कर रहे थे आप उस समय? उस समय करना क्या था, हमको सिल रखते हैं हम लोग। सिल्ला रखे हुए थे? हाँ। कहाँ, अंदर में रखे हुए थे बाहर? पहले तो था अंदर, जब वो ग्राहक आया था बाहर किया। बाहर किस लिए बाहर निकाले थे? बीच उसमें हनुमानी था। अच्छा, उसमें हनुमानी था। कितने लागत का रहा होगा वो सिल्ला? कितने पैसा का रहा होगा? कितना कर रहे 500 ग्राम है तो 8 से 4 लाख का होगा, 40 लाख का होगा। 40 लाख का वो सिल्ला था। तो आप कैमरा लगाए हुए हैं दुकान में? तो मूसा काट दिया। पुलिस भी आई है, जांच पड़ताल की जा रही है, क्या कुछ आश्वासन मिला है? नहीं, और प्रशासन मिला है सर, अभी इनका ये चल रहा है। अच्छा, तो क्या आप चाह रहे हैं कि हमको सामान रिकवरी हो जाए और उसको सजाए मिले। जो लोग आए थे कितने लोग थे, किस चीज एक आदमी सिंगल। अच्छा, किस चीज से आए थे वो? आए थे तो हमारे दुकान पर पैदल। अच्छा, नीचे मोटरसाइकिल उसका लगा हुआ था। जो हम खिहारे जो चढ़ा तब देखे मोटरसाइकिल। आप उसको पहचान पे जानते हैं? नहीं, चेहरा से अभी तक आ जाएगा तो पहचान जाएंगे। क्या लग रहा है, कहाँ का कुछ ऐसा लग रहा था? नहीं, लहरियासराय के दरभंगा का नहीं बुझा रहा है। बातचीत से लग रहा था कि कहीं दूसरे। इससे पहले भी आपके दुकान पर वो आया था? नहीं, कभी नहीं आया था। कभी नहीं। दरभंगा जिले के 8 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा। जिला दंडाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा बताया गया कि जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 18 जनवरी 2025 शनिवार को 11 बजे पूर्वाह्न से 1:30 बजे अपराह्न तक दरभंगा जिले के 8 परीक्षा केंद्रों यथा बीकेडी बालक उच्च विद्यालय जिला स्कूल लहेरियासराय, एमएल एकेडमी लहेरियासराय दरभंगा, एमआरएम उच्च विद्यालय लालबाग दरभंगा, सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय दरभंगा, आरएनएम राजकीय बालिका उच्च विद्यालय लहेरियासराय दरभंगा, एमकेपी विद्यापति उच्च विद्यालय लहेरियासराय दरभंगा, सर्वोदय उच्च विद्यालय गंगासागर दरभंगा, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय दरभंगा पर आयोजित होगी। जिले में उक्त परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण, कदाचार मुक्त एवं सुचारू पूर्वक संचालित कराने हेतु नीरज कुमार दास, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी दरभंगा, वरीय प्रभारी पदाधिकारी एवं कृष्ण चंद्र सदा दरभंगा जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। साथ ही उक्त परीक्षा को संचालित कराने हेतु अन्य सभी संबंधित आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे। उक्त परीक्षा में परीक्षा केंद्र पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु परीक्षा तिथि दिनांक 18 जनवरी 2025 को अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा अपने अनुमंडल अंतर्गत सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में आईपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करेंगे। परीक्षा केंद्र पर स्वच्छ, कदाचार मुक्त एवं सुचारू पूर्वक परीक्षा संचालन कराने तथा विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र लाठी बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free.
दरभंगा से लेकर बिहार के कई इलाकों और देश विदेश तक में भूकंप के तेज झटके। बिहार से नेपाल, चाइना, भूटान और बांग्लादेश में भी हिली धरती। सुबह सुबह 6:36 पर भूकंप के तेज झटके। दरभंगा, मधुबनी, पटना, गया, सीतामढ़ी और सुपौल से भी भूकंप के झटकों की खबर। भूकंप की तीव्रता फिलहाल 6.2 बताई जा रही है रिक्टर स्केल के मुताबिक। राजधानी पटना में भी सुबह 6:36 पर झटके लगने शुरू हुए। पहले तो हल्के झटके लगे, लेकिन इसके बाद तेजी से धरती हिली। 15 सेकंड तक धरती के हिलने की खबर है। कोसी सीमांचल क्षेत्र में भी भूकंप का असर दिखा है। सुबह 6 बजे के बाद अचानक 3 बार इधर धरती हिली। लोग डरे सहमे अपने घरों से बाहर भागे। दिल्ली, एनसीआर और पश्चिम बंगाल से भी यह खबर आ रही है कि आज सुबह सुबह मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन इलाकों में जो जानकारी है, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.1 आंकी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इसका केंद्र नेपाल में बताया जा रहा है, लेकिन मोटे तौर पर जो खबरें आ रही हैं, भूकंप के इन झटकों की वजह तिब्बत में इसका केंद्र बताया जा रहा है। भूकंप के झटके दरभंगा, मधुबनी समेत पटना और बिहार के कई इलाकों से होते हुए नेपाल और देश विदेश की धरती में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बिहार से नेपाल तक जलजले के झटके महसूस हुए हैं। चीन में भी झटके महसूस किए गए हैं। बांग्लादेश और भूटान में भी भूकंप आया। बिहार के कई जिलों में झटके से अचानक लोगों की नींद उड़ गई। सुबह का वक्त था, 6:36 पर यह भूकंप के झटके आए। लोग सोए हुए थे, कुछ गहरी नींद में थे तो कुछ जगे हुए थे। सुपौल, सीतामढ़ी और गया में भी महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। फिलहाल भूकंप की तीव्रता 6.2 बताई जा रही है। पटना में भी सुबह करीब 6:36 पर झटके लगने शुरू हुए। 3 बार बताया जा रहे हैं कि झटके इन इलाकों में लगे। पहले हल्के झटके आए भूकंप के, इसके बाद तेजी से धरती हिली। सुबह में नींद में सोए लोग भूकंप की झटकों की वजह से अचानक चौंक कर जग गए। कोसी सीमांचल क्षेत्र में भी इसका असर दिखा है। सुपौल में 6 बजे के बाद अचानक 3 बार धरती हिली। डरे सहमे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। बाहर की बात करें तो दिल्ली, एनसीआर और पश्चिम बंगाल में भी मंगलवार की सुबह सुबह आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.1 आंकी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इसका केंद्र नेपाल में बताया जा रहा है। भूकंप से जुड़ा कोई वीडियो आपके पास हो तो न्यूज टुडे दरभंगा के व्हाट्सएप नंबर 9431415100 पर आप भी भेज सकते हैं। आपने भूकंप के इलाके में अगर कोई तस्वीर संकलित की है, कोई वीडियो आपके पास है, तो आप न्यूज टुडे को भेज सकते हैं।